ये लगता है कि ये सब सेल्फिश लोग हैं जितने बॉलीवुड के, ना कोई किसी का भला नहीं चाहता। और तो मुझे तो नहीं लगता पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनके चीज़ों को जानता हूँ, मैंने देखा है, सुना है, क्योंकि हमारे परिचित वही के ही हैं। सपोर्ट जो जैसे सलमान खान या किसी और को होता है, बड़े बड़े एक्टर को, ऐसा उनका कुछ है नहीं। 80 करोड़ तो है इसके पास नेटवर्क। मैंने आज ही सर्च किया था क्रोम पे, तो वहाँ पे तो दिखा रहा है 80 करोड़। तो इसका मतलब वो पे कर सकता है, या तो इसको सिंपैथी चाहिए, कोई और लोग इसको पे कर दे। शाहरुख, सलमान, आमिर सपोर्ट करे। चुपके चुपके मूवी तो आपने देखी ही होगी, उसके साथ साथ भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, ये सारी मूवीज़ में कहीं ना कहीं वो जो कैरेक्टर था जिसने हम सबको बहुत ज़्यादा हंसाया, वो था राजपाल यादव का, छोटे पंडित का। और चुपके चुपके मूवी में वो जो गूंगे और बहरे का कॉम्बिनेशन था शाहिद कपूर के साथ, उस मूवी का भी यही खास बात रही। ज़रा सोचिए, अब एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा एक्टर जिसने कई सारी मूवीज़ में ऐसे ही हंसमुख कैरेक्टर निभाकर, ऐसे ही फ़नी के रोल्स निभाकर हम सभी को काफ़ी हिट मूवीज़ दी, हम सभी को इतना हंसाया, हम सभी को इतना एंटरटेन किया। और फिर एक दिन ये खबर आती है कि अचानक से उस एक्टर ने ये कहा, ये बयान दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं भर पाऊँगा, और मुझे मतलब उन्होंने खुद जाके सरकार को जेल में सरेंडर कर दिया। जी हाँ, आप सब समझ ही गए होंगे, ये मामला है राजपाल यादव का। हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की, जो चेक बाउंस होने के केस में इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर, और मैं हूं निशा सोनी। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में ये सुर्खियों में काफ़ी सुना कि कैसे कुछ दिनों में ये राजपाल यादव का स्टेटमेंट जारी हो रहा है, और ये न्यूज़ में हर जगह सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है कि चेक बाउंस होने के चक्कर में उन्हें सरेंडर करना पड़ा। पूरा मामला आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं आगे कि मामला कुछ ऐसा था कि राजपाल यादव ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म अता पता लापता के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए एक बिजनेस फर्म से उधार लिए थे। 2010 की ये बात थी और आज 2026 चल रहा है। लगभग 16 साल हो गए वो ये उधार चुका नहीं पाए। उन्होंने बीच में कुछ चेक इशू किए हुए थे और वो चेक जो है बाउंस हो गया, यानी कि उनके खाते में पैसे नहीं थे, जिस तरीके से ये चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होना सिर्फ एक सिविल ऑफेंस नहीं होता है, एक क्रिमिनल ऑफेंस में भी आता है। हम अपने संविधान में भी इसका एक नियम है, आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर हम चेक बाउंस करते तो हमें कुछ टाइम तक के लिए कोर्ट से या फिर सरकार से मोहलत मिलती है कि हम सामने वाली पार्टी को वो जो बकाया अमाउंट है चुका कर अपना भरपाया कर सकें। लेकिन राजपाल यादव को कोर्ट से कई बार नोटिस गया और वो ये अमाउंट चुकाने में, ये जो उधारी की रकम थी उसका ब्याज, और वो चुकाने में असफल रहे, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों पहले सरेंडर करना पड़ा। और अभी के आपको बता दें हालात, जैसा कि पता है कि वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में, यानी कि जो सूत्रों के मुताबिक पता चल पा रहा है, तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में वो अभी गिरफ्तार हैं, बंद हैं। और उन्होंने सरेंडर करते वक्त आखिरी जो शब्द कहे थे, आखिरी जो स्टेटमेंट कही थी ये कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई उपाय नहीं है जिस तरीके से मैं अभी ये उधार चुका पाऊँ, अपनी मुसीबत से निपटारा कर सकूँ, इस वक्त मुझे अकेले ही लड़ना है। अब बात ये आती है कि क्या इतने बड़े एक्टर थे राजपाल यादव, काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनकी जो नेट वर्थ बताई जा रही है वो भी 80 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है, और विज्ञापन और काफ़ी एडवर्टीजमेंट से वो लगभग 5 से 9 करोड़ रुपए कमा लेते थे, ऐसा उनके जो नेटवर्थ है उसमें ये बताया जा रहा है। तो क्या बात ये आती है कि इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी 2010 से लेके आज 2026 हो गया, 16 साल में क्या उन्होंने इतने पैसे भी नहीं कमा पाए कि वो 5 करोड़ की वो रकम को चुका पाए। हालांकि वो रकम अब बढ़कर ब्याज पे ब्याज चढ़कर 9 करोड़ की हो गई है। इसी सिलसिले में आज हम कुछ दर्शकों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे राजपाल यादव के बारे में कि क्या सोच रहे हैं, क्या ये माजरा कुछ और हो सकता है, क्या उनके पास सच में पैसे नहीं है, या फिर वो भरना नहीं चाहते, या फिर वो किसी अंदरूनी परेशानी या अंदरूनी समस्या से जूझ रहे हैं। और क्या इस वक्त सभी बॉलीवुड एक्टर्स को, बॉलीवुड को, सभी डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, जिनके साथ उनकी पहले से भी दोस्ती रही चुकी है, सबको एक हो के क्या उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं, इसमें जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या आती है। आइए देखते हैं। राजपाल यादव से चेक बाउंस होने के केस में अभी तिहाड़ जेल में बंद है, उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया है। क्या इस पे आपका रिस्पॉन्स है कि क्या वो इतने बड़े एक्टर, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे, या फिर इस वक्त बॉलीवुड की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? वो तो हैरानी हो रही है कि उनके इतने अच्छे लिंक है, इतने मतलब बड़े बड़े एक्टर के उन्होंने काम करा है, लाइक सलमान खान, अक्षय कुमार, जिनके लिए 5, 6, 10 करोड़ कोई मायने नहीं रखता।
आलतू फालतू की चीज़ें में वो खर्च कर देते हैं। तो एक अपने कोलीग के लिए जो इतना बड़ा स्टार है, हम लोगों को इतना एंटरटेन करा उस बंदे ने, तो उसके लिए क्या इतने थोड़े से अमाउंट का कंट्रीब्यूट करते हैं, 1 करोड़ भी करते तो इनका आराम से हो जाता। तो मैं तो ये लगता है कि ये सब सेल्फिश लोग हैं जितने बॉलीवुड के हैं ना, कोई किसी का भला नहीं चाहता। राजपाल यादव के जो केस में वो बॉलीवुड चेक बाउंस होने के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद है, क्या लगता है कि एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है या फिर वो सच में परेशानी में है? यार देखो, राजपाल यादव की अगर मैं बात करूँ ना, मैं बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ राजपाल यादव का। और बहुत टाइम से आज तक उनके मीम इतने वायरल होते आ रहे कि आपको भी पता है, बहुत उम्दा एक्टर है। पर खैर, अब हर से परिस्थिति हर किसी के साथ पता नहीं क्या क्या समय दिखाती है लोगों को। बहुत टाइम से उनकी मूवीज़ आ भी नहीं रही है, चल भी नहीं रहे हैं। और देखो, है वो यूपी से है, मेरे एक परिचित है, उनके यहाँ से है वो, तो मैं उनकी स्थिति जानता हूँ कि हाँ बहुत मतलब हो रही है उनकी स्थिति जो भी हो रही है। तो मुझे तो नहीं लगता पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनके चीज़ों को जानता हूँ, मैंने देखा है, सुना है, क्योंकि हमारे परिचित वही के ही हैं, तो मैंने देखा है। पर ऐसे उम्दा एक्टर के साथ मुझे लगता है समाज को थोड़ा सा होने की ज़रूरत है। बॉलीवुड के लिए आज के ज़माने में 10 करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो क्या लगता है जो बड़े नामी चेहरे हैं जिनके साथ राजपाल यादव ने पहले भी काम किया हुआ है, को स्टार्स रह चुके हैं, क्या उन्हें सामने आकर इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, फिर इनके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, या अभी तक ये लोग सामने नहीं आए? क्या कहना चाहेंगे इस पर? दुनिया ना बड़ी मतलबी है, देखो, है ना। किसी को कोई फ़र्क, खासकर ऐसे बहुत बड़े इसमें किसी को कोई ज़्यादा बहुत पड़ी नहीं रहती। एक्टर्स हैं जो डोनेट कर रहे हैं। रवि किशन जी का आपने पढ़ा होगा, शायद ट्वीट किया है कि क्या उन्होंने 10 लाख रुपीस डोनेट कर दिया है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा है, जो सामने आ रहा है बस हमें वही तेज प्रताप यादव ने अभी डोनेट किया है, इंद्रजीत यादव ने अभी तक डोनेट किया है, गुरु रंधावा का भी ट्वीट आया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अक्षय कुमार के साथ काम किया है, शाहिद कपूर के साथ काम किया है, सलमान खान, शाहरुख खान, ये जो बड़े चेहरे हैं जो बॉलीवुड चलाते हैं, कह सकते हैं एक तरीके से, तो इनका ना अभी तक कोई सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स आया, ना ही इनका कोई ट्वीट आया, ना ही कोई अंदरूनी मदद आई। क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या ही कहूँ इस बारे में। नहीं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जो अंदर अंदर होते रहते हैं, हमें नहीं पता चलते। अब जैसे जो ऊपरी चीज़ें, जो डोनेशन का आया, ट्वीट आया, वो आपको पता चला ना, मुझे पता चला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो पॉलिटिकल चीज़ें भी हो जाती हैं ना, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन वो हाँ घर में है, घर की बात हो गई ना बॉलीवुड, तो हो सकता है हेल्प करो। मतलब मेरा तो यही राय है कि विचार है कि पब्लिसिटी स्टंट नहीं हो सकता? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। सर, राजपाल यादव का जो केस है चेक बाउंस के चक्कर में वो तिहाड़ जेल में बंद हो गए हैं, क्या लग रहा है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वो सच में इतनी बड़ी परेशानी में है? मैं जितना न्यूज़ में सुना वो पूरा सच है। कोई मतलब लीगल तरीके से वो अरेस्ट, आई थिंक अभी तिहाड़ जेल में वो अभी हैं। तिहाड़ जेल में वो जेल नंबर 2 में बंद है अभी, सूत्रों के मुताबिक। हाँ, तो जेल मतलब पब्लिसिटी कोई स्टंट नहीं है, बस उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैक, कोई ऐसा कोई है नहीं सपोर्ट जो जैसे सलमान खान या किसी और को होता है, बड़े बड़े एक्टर को, ऐसा उनका कुछ है नहीं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। लेकिन मैंने सुना कि गुरमीत सिंह और कौन एक और कोई बड़े से, हाँ, सोनू सूद, उन्होंने सपोर्ट किया है थोड़ा, तो हो सकता है कि कुछ दिन में वापस आ जाए। क्या लगता है, जैसे अक्षय कुमार के साथ उन्होंने काफ़ी सारे मूवी कर रखी है, शाहिद कपूर के साथ कर रखी है, इवन बहुत सारे को स्टार्स के साथ उन्होंने लीड एक्टर्स के साथ कर रखी है, तो वो सारे नामी चेहरे अभी तक ना कोई उनका रिस्पॉन्स आया है, ना अंदरूनी मदद आई है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारा कुछ रिश्ता होता है जो बस ऑफिस तक रहता है, जब निजी ज़िंदगी की बात आती है तो सब पीछे हटते हैं। सेम वही मेरे ख्याल से बॉलीवुड में होता है। वो वहाँ पे एक को एक्टर की तरह काम कर रहे थे, तब तक उनके जैसे हम जितने भी रूमर सुनते हैं बॉलीवुड के, वो सिर्फ उसी टाइम होता है जब उनकी मूवी आती है, बाकी उस पर कुछ होता नहीं है। तो मुझे इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि पक्का राजपाल यादव की कोई मूवी आने वाली है, ये उसका पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? नहीं, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कुछ साल पहले की बात है, 9 करोड़ का आई थिंक चेक बाउंस हुआ था उनका, तो ये बहुत पहले की बात है। कोई आई थिंक पब्लिसिटी स्टंट नहीं लग रहा मेरे को। राजपाल यादव का ये जो केस है जिसमें चेक बाउंस होने के अंतर्गत वो फंसे हुए हैं तिहाड़ जेल में, क्या लग रहा है कि इसके पब्लिसिटी स्टंट है या वो सच में परेशान है? मुझे तो लगता है पब्लिसिटी स्टंट ही है। ये पब्लिसिटी स्टंट है। 80 करोड़ तो है इसके पास नेटवर्क। मैंने आज ही सर्च किया था क्रोम पे, तो वहाँ पे तो दिखा रहा है 80 करोड़। तो इसका मतलब वो पे कर सकता है, या तो इसको सिंपैथी चाहिए, कोई और लोग इसको पे कर दे, शाहरुख, सलमान, आमिर सपोर्ट करे इसको। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा अगर इतना कोई इतनी बड़ी, कहीं ना कहीं ये बहुत सिंपैथी की बात उसके
अलावा एक बेइज्जती भी लोगों को फील होती है कि नहीं मैं जेल गया हूँ, तो इसके तो क्या ये पब्लिसिटी के संदर्भ में ये एक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं या फिर ये सच में वो बहुत ज़्यादा परेशान है? नहीं, ऐसा तो ये लगता तो नहीं है, नेचर वाइज तो अच्छा लगता है मतलब, और शुरू से ही कॉमेडी करता हुआ आया है तो लोगों ये भी को कॉमेडी हो सकती है। नहीं, कॉमेडी तो नहीं कह सकते, खैर हो सकता है मतलब अपने पर्सनल लाइफ में किस चीज़ से जूझ रहा है हम नहीं कह सकते। तो सिर्फ बॉलीवुड के जो बड़े चेहरे हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं इस सिलसिले को लेकर, कोई भी बयान नहीं दिया, फिर कोई हेल्प के लिए आगे नहीं है। क्या लग रहा है कि मैम आप एक बात बताओ, जिसके पास ऑलरेडी 80 करोड़ है उसको क्या कोई हेल्प कर सकता है, ये हाँ, बताइए। सोनू सूद आए हैं और गुरु रंधावा का भी मैंने देखा इंस्टाग्राम। रंधावा का भी आ गया। हाँ, उन्होंने कोई एडवांस पेमेंट दिया अपना अपकमिंग वीडियोस का। अपकमिंग वीडियोस का उसके जो बड़े नाम है जैसे शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, अक्षय कुमार, जिनके साथ उन्होंने मूवीज कर रखी हैं, करीना कपूर हो गए, शाहिद बताना कपूर। ना चाहते हो नहीं, साइड बाय साइड। इतने बड़े लोग हैं ना, इनको जल्दी पता भी नहीं लगता, उनको क्या पता कि राजपाल यादव क्या जूझ रहा है, इतना छोटा आदमी तो है नहीं। शाहरुख खान है मैम। राजपाल यादव भी छोटे आदमी नहीं, सपोर्टिंग कैरेक्टर ग्रुप। आप एक बात बताओ, शाहरुख खान के सामने 2% भी है राजपाल यादव, तो वो कहाँ से खबर रखेंगे? शाहरुख खान एक अपनी जगह है मेन लीड में, लेकिन किसी किसी मूवीज में जो राजपाल यादव का वो कैरेक्टर चुपके चुपके मूवी हम सोच नहीं सकते उनके बिना। भूल भुलैया मूवी में छोटा पंडित हमें कितना पसंद है, आपको ही पता है। मैम तो मुझे क्या- लगता है जिसके पास 80 करोड़ है उसका चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, जमीन बेचो, प्रॉपर्टी बेचो, लेकिन क्लियर करो। और ये 2010 की बात तब से चल रहा है, 16 साल हो चुके हैं इस बात। लेकिन उसके पास है ना मैम 80 करोड़, ये तो नहीं है कि नील हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पे देखा कि किस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, उसके साथ साथ ही हो सकता है कि उनकी कोई निजी ज़िंदगी की बहुत बड़ी समस्या हो जिसके तहत वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं और अभी तिहाड़ जेल में मौजूदा वो बंद है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि इस खबर पर क्या कुछ फॉलोअप रहेगा, क्या बॉलीवुड के को स्टार्स, बॉलीवुड के सभी जो लीड एक्ट्रेस है, लीड एक्टर है, वो आगे आके इनकी हेल्प करेंगे या फिर राजपाल यादव खुद अपनी इस समस्या से डील करेंगे या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। देखते हैं हम आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर।